नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले महाकवि कालिदास जी का परिचय पढ़ लिया। महाकवि कालिदास के परिचय के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब उनके द्वारा रचित जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। यह ग्रंथ बहुत ही पॉपुलर है। यह आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी आदि में बड़ी ही आवश्यकता के साथ पूछा जाता है। इससे प्रश्न कई आते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास द्वारा रचित है। और आपको बता दें कि अभिज्ञान का मतलब ही होता है अंगूठी, अर्थात यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला की कथा दी गई है, जिसमें दुष्यंत नायक होता है, ये धीरोदात्त कोटि का नायक होता है, और शकुंतला नायिका होती है इस नाटक में। तो यह 7 अंकों का नाटक रचित होता है और 196 पद्य इसमें मिलते हैं। तो हम बता दें कि उसमें पहले हम लोग आज अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे? परिचय। तो आपको बता दें, जैसा आप लोग जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, यह 7 अंकों का नाटक है और कालिदास जी ने इसको लिखा है। इसके लेखक देखिए यहाँ दिया है, लेखक हो गए कालिदास जी, और यह विधा नाटक की कोटि में आता है। किस कोटि में आता है? नाटक की कोटि में आता है। और इसमें अंक हैं 7। क्या है गुरुजी? नाटक में अंक होने चाहिए तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक। तो नाटक में 7 अंक हैं। और इसके प्रधान रस की बात किया जाए तो श्रृंगार है, और श्रृंगार में भी संभोग श्रृंगार है। संभोग श्रृंगार और विप्लव श्रृंगार भेद होते हैं श्रृंगार रस के। तो इसमें संभोग और विप्लव श्रृंगार है। तो इसमें रस की बात किया जाए तो प्रधान रस है श्रृंगार, और उसमें भी संभोग श्रृंगार है। देखिए, कथानक ही लिया जाता है इसका कि राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम है। क्या गुरुजी? राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। पहले प्रेम होता है, उसके बाद मिलन भी होता है, और फिर विरह भी होता है, क्योंकि राजा जब चला जाता है चौथे अंक में वापस वहाँ पर जाता है, तो उसके बाद वो भूल जाता है कि हमने शकुंतला से प्रेम भी किया था, क्योंकि दुर्वासा ने शाप दे दिया था। तो इस कारण से उसको याद नहीं रह जाता, तो विरह भी हो जाता है। चतुर्थ अंक आप जानते हैं कि विदाई अंक है और बड़ा ही पॉपुलर अंक है। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ देख लिए हैं कि दिया है। तो आइए देखते हैं, इसमें प्रमुख पात्र की भी हम चर्चा कर लेंगे कि इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो इसमें दुष्यंत नायक हो गया, शकुंतला नायिका हो गई, कण्व हो गए, अनुसूया हो गई, प्रियंवदा हो गई, माधव्य ये विदूषक है, ये जो दुष्यंत के साथ हमेशा रहता है, गौतमी है, आश्रम के अध्यक्षा इनको कहा जाता है, सारंगरव सारद्वत ये जो है आपके कण्व जी के शिष्य हैं दोनों, सारंगरव सारद्वत, हंसपदिका, वसुमती, मातली, सानुमति, सर्वदमन, भरत, मारीचि ऋषि, अदिति और दाक्षायणी, दुर्वासा और मेनका, ये सब अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पात्रों में आते हैं। इनकी गणना पात्रों में होती है। और शाकुंतलम के उपजीव्य की बात किया जाए तो उपजीव्य इसका आधार ग्रंथ है महाभारत का आदि पर्व। कौन सा पर्व है भैया? तो यह जो उपजीव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम का, यह महाभारत का आदि पर्व है। यह भी बहुत ही आवश्यक है, पूछ लेता है परीक्षाओं में कि अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है, तो आप बताएंगे महाभारत का आदि पर्व है। ठीक है। और देखा जाए शकुंतलोपाख्यान 68 से 74 अध्यायों में यह पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। अर्थात तो आप कहेंगे सीधे सीधे कि शकुंतलोपाख्यान में भी इसकी चर्चा मिलती है, वहाँ 68 से 74 अध्याय में मिलती है, और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से भी यह कथा मिलती है। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति जो है वैदर्भी है। कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशेषते, ऐसा कहा भी गया है। तो इसमें सीधे सीधे हो जाएगा, कालिदास के बारे में ही कहा गया था कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। तो इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम की रीति जो है वैदर्भी है। देखिए आगे दिया भी, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, ऐसा कहा जाता है। तो कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग हुआ है? तो कैशिकी वृत्ति का विशेष प्रयोग किया गया है। कालिदास के काव्यों में कैशिकी वृत्ति का प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। और कालिदास के अलंकारों की बात किया जाए तो कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा। कहा भी गया है, उद्भट ने कहा है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। अगर उपमा की कहीं चर्चा होती है या आती है तो कालिदास का नाम सर्वप्रथम आता है। किसका आता है गुरुजी? कालिदास का नाम सर्वप्रथम आता है। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, हमने आपको पहले बताया था। और देखिए हम बता देते हैं इन 7 अंकों में क्या क्या विशेष है। तो आप देख सकते हैं कि
प्रथम अंक का नाम होता है आश्रम प्रवेश, अर्थात दुष्यंत जी का आश्रम में प्रवेश होता है और 34 श्लोक उसमें होते हैं। और द्वितीय अंक का नाम है जो है आश्रम निवेश, अर्थात आश्रम में प्रवेश के बाद निवेश करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, तो इसमें 18 श्लोक होते हैं, आप देख सकते हैं। और तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक, इसमें शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है, तो इसमें 24 श्लोक होते हैं। और चतुर्थ अंक का नाम है विदा अंक, विदा अंक में 22 श्लोक हैं। ये बहुत पॉपुलर है और टीजीटी को देखते हुए हम लोग चतुर्थ अंक ही पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ विशेष कक्षा टीजीटी को देखते हुए चलाए हैं और टीजीटी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी में देखेंगे। अगर पूछ लेता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं, तो आप बताएंगे 22 श्लोक हैं और इसको विदा अंक भी कहा जाता है। और पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक, जिसमें 31 श्लोक हैं। और षष्ठ अंक का नाम है पश्चाताप अंक, अर्थात इसमें 32 श्लोक हैं। सप्तम अंक का नाम क्या हुआ, पुनर्मिलन अंक, इसमें 35 श्लोक है। तो देख सकते हैं आपकी सर्वाधिक श्लोकों की बात किया जाए तो जो है 35 श्लोक हैं सप्तम अंक के में है। तो सबसे बड़ा अंक अगर बात किया जाए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का कौन सा है, तो आप बताएंगे सप्तम अंक सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे अंक की बात किया जाए तो दूसरा अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे छोटा है। और सातों अंकों में कुल मिलाकर के 196 श्लोक लिए गए। कितने भैया, 196 श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के सातों अंक में मिलाकर के हैं। और शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग किया गया। देखिए, प्रधान रस तो इसका श्रृंगार हो गया, विप्लव हो गया, लेकिन मोस्ट अगर पूछ लिया जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक में कौन सा रस दिया गया है, तो आप बताएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि शकुंतला का हस्तिनापुर पतिग्रह गमन चतुर्थ अंक में ही होता है। आप जानते हैं कि जब कर्णवक जी का आगमन होता है तो कर्ण जी गौतमी और सारंगरोह सारद्वत के साथ शकुंतला को उनके पति के घर में भिजवाने का कार्य करते हैं। तो सारंगरोह सारद्वत लेकर के जाते हैं, तो वहाँ दुष्यंत पहचानता नहीं। तो वहाँ अगर चर्चा आती है तो हस्तिनापुर गमन या पतिगृह गमन का जो चर्चा है ये चतुर्थ अंक में है, इसको विदाई अंक इसीलिए कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक हमने पूर्व में ही बता दिया था कि दुष्यंत है, वह धीरोदात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है। कहाँ का राजा है? हस्तिनापुर का राजा है। हस्तिनापुर कौन जाता है, तो आप जान रहे हैं सारंगरोह सारद्वत और गौतमी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जान ही रहे हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका हमने बता दिया था शकुंतला है, जो मुग्धा कोटि की नायिका है। किस कोटि को नायिका है बाबू जी? मुग्धा कोटि की नायिका है। शकुंत भी पक्ष भी पालिता लालिता या शकुंतला, अर्थात पक्षियों ने इनको लालन पालन किया था, पाला ही था। आगे दिए क्या दिया कि दिया ही है कि शकुंतला किस कोटि की नायिका है, तो शकुंतला मुग्धा कोटि की नायिका है। आगे दिया शकुंतला है शकुंत भी पक्षी भी लालिता पालिता इति शकुंतला, अर्थात जो पक्षियों के द्वारा लालित पालित की गई हो उसको शकुंतला कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है, उसमें अष्टपदानंदी का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? अष्टपदानंदी का प्रयोग किया गया है और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मंगलाचरण के छंद की बात किया जाए तो श्रद्धा छंद है। कौन सा छंद है? श्रद्धा छंद है, जिसका लक्षण यमराव नैर्या नाम त्रैण त्रिमुण यतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम ऐसा होता है, अर्थात 7 मात्राओं पर यति होती है। कुल मिलाकर के श्रद्धा छंद में 21 मात्राएं होती हैं। कितनी होती? 21 मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ दिया भी है, या सृष्टि ही सृष्टुराद्या बहति विद्युतम या हब्रिया छहोत्री। तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया अगर पूछ लिया जाए आपसे तो सीधे बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का यह श्लोक है और यह मंगलाचरण है और इसमें श्रद्धा छंद का प्रयोग किया गया है। किस छंद का प्रयोग किया गया है? श्रद्धरा छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें अष्टमूर्ति शिव की उपासना की गई है और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। अब पूछ ले कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो भगवान अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। भगवान अष्टमूर्ति शिव की स्तुति किसमें की गई है, कहाँ पर की गई है, तो आप बताओगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास के द्वारा जो रचित नाटक है 7 अंकों का, उसमें की गई है। और तत्रापि चा चतुर्थोंक से संबंधित नाटक है तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। क्योंकि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चा चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, ऐसी उक्ति ही मिलती है। तो तत्र श्लोक चतुष्टयम किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित है। काव्येषु नाटकम रम्यम, इस वाक्य में किस नाटक का संकेत मिलता है, तो आप लोग जानते हैं कि इस नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम का ही संकेत मिलता है। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र होता है माढ़व्य है, वो विदूषक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माढ़व्य है। भाई साहब जान जाइए कि माढ़व्य कौन है, तो आप विदूषक बताएंगे। दुष्यंत के प्रिय मित्र को और क्या कहा जाता था, तो माढ़व्य कहा जाता था, माढ़व्य को ही विदूषक कहा जाता है। शकुंतला की दोनों सखियाँ अनुसुईया और प्रियंवदा, पूछ ले प्रश्न की शकुंतला की प्रिय सखियाँ कौन सी थीं, तो आप बताएंगे कि अनुसुईया और प्रियंवदा थीं। शकुंतला के माता और पिता मेनका और ऋषि विश्वामित्र
थे। कौन थे? माता मेनका थी और ऋषि विश्वामित्र थे। शकुंतला के पालक धर्मपिता की बात किया जाए तो महर्षि कण्व थे। कौन थे? शकुंतला के पालक या धर्मपिता कौन थे? तो महर्षि कण्व थे। महर्षि कण्व के 2 प्रमुख शिष्य थे, सारंगधव और शारद्वत। कौन थे गुरुजी? महर्षि कण्व के 2 प्रमुख शिष्य थे, सारंगधव और शारद्वत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कैसा हुआ था? वो गांधार विवाह हुआ था। कैसा विवाह हुआ था? गांधार विवाह हुआ था। तब इतने जब उनका विवाह हुआ था तो उनके पिता जो काश्यप थे, पालक पिता, वो शची तीर्थ गए हुए थे, वो यहाँ नहीं थे। तो शकुंतला को किसने शाप दिया था? तो ऋषि दुर्वासा ने शाप दिया था। आप जैसा जानते हैं कि शकुंतला कुटिया में बैठी होती है और दुष्यंत के सोच में वो डूबी होती है, उसको किसी भी अतिथि के आने का ज्ञान नहीं होता, उसे मालूम नहीं पड़ता। तब दुर्वासा जी देखते हैं कि ओह, तुम जिसको चिंतन कर रहे हो, मुझ तपस्वी के आने पर मुझे नहीं देख रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, वह तुम्हें याद दिलाने पर भी याद नहीं आएगा। ऐसा दुर्वासा जी विचिंतयन्ति यवनन्न मानसा तपोधनम वेत्सिनमा उपस्थितम, ऐसा करके उल्टे पाँव ही भगते चले जा रहे थे। देखिए शकुंतला को शाप का कारण क्या हुआ? अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार था। क्या था? अतिथि के रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार था। शकुंतला के शाप को जानने वाली कौन थी? तो प्रेमवदा और अनसुईया जानती है। कौन जानती है? दुर्वासा जी शाप देते हैं तो अनसुईया कहती है जाओ भाग करके उनको मनाओ किसी तरह से, क्योंकि क्रोधी है, सफल क्रोधी व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनको मनाओ नहीं अनर्थ हो जाएगा शकुंतला के प्रति। तो शकुंतला को शाप मिला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में, दुर्वासा जी के द्वारा मिला। और शाप को कम करने के लिए विनय अनुनय करती है, प्रेमवदा करती है। और प्रेमवदा को शाप से मुक्ति का विनय अनुनय करने के लिए कौन भेजती है? तो आप जानते हैं कि अनसुईया भेजती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के शाप की कल्पना का कारण क्या था? प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना करना था। क्या था गुरुजी? प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना करना था। शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में दिखाई पड़ता है। शाप का पूरा प्रभाव अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में दिखाई पड़ता है। जब गौतमी, सारंगधव, शारद्वत शकुंतला को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो हस्तिनापुर दरबार में जब शकुंतला सामने पहुंचती है तो उनको दुष्यंत जी पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो उस श्राप का प्रभाव वहाँ पर दिखाई पड़ता है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन 6ठ अंक में प्राप्त होता है। जब राजा दुष्यंत को मालूम पड़ जाता है, धीवर मीनपालक के द्वारा अंगूठी दी जाती है, अंगूठी के पश्चात राजा दुष्यंत जान जाते हैं कि नहीं, मैंने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था, यह वही शकुंतला है, तो उनको बड़ा कष्ट होता है और उनको तब पश्चाताप होता है। 6वें अंक में होता है। और राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन भी होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में होता है। कहाँ पर होता है भैया? अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में होता है। हेमकूट पर्वत में आश्रम है महर्षि मारीच का है। अगर पूछ ले कि महर्षि मारीच का आश्रम किस पर्वत में है तो आप बताएंगे हेमकूट पर्वत में है। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में होता है। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन कहाँ होता है तो आप बताएंगे हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में होता है। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीनपालक को। किसको होती है? धीवर मीनपालक को। वह मछली पकड़ने जाता है तो वहाँ पर उसको मिल जाती है तो पोखर में, तो वो आता है बेचने के लिए, तो लोग उसको पकड़ लाते हैं जो द्वारपाल होते हैं कि ये तो राजमुद्रिका है, तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? तो पूरा वृत्तांत बताता है वो जाकर के कि मछली को उसमें फंस गई थी, हमने ये किया तो निकला। तो फिर राजा दुष्यंत को उससे जानकारी प्राप्त होती है तो दुष्यंत बड़ा प्रसन्न होते हैं और उसको बड़ा उसका सादर भी करते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था? तो गुरुजी सर्वदमन भरत था। क्या नाम था? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन भरत। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से होता है। कहाँ से होता है? नांदी पाठ से। या सृष्टुराद्या वहति विदोतम या विद्या चौत्री। तो मित्रों, हम लोग छोटा सा संक्षिप्त परिचय अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जानने का प्रयत्न किया है। आपको बता दें कि अब हम टीजीटी की कक्षा को विशेष देखते हुए अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रारंभ कर दिए हैं, तो रोज़ आपको वीडियो एक न एक मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल में आपको रोज़ आने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे निवेदन है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए। हम ये वादा तो करते हैं कि बहुत वादा नहीं करना चाहिए क्योंकि वादा कभी कभी अधूरा हो जाता है। हम ये ज़रूर विश्वास दिलाएंगे कि हम प्रयास करेंगे कि रोज़ आपको एक वीडियो टीजीटी से संबंधित दे पाएँ, जिससे आपका भी कुछ उद्धार हो जाए, सभी का उद्धार हो जाए इससे। और अभिज्ञान शाकुंतलम की हमने कड़ी शुरू ही कर दी है, तो आज हमने संक्षिप्त परिचय अभिज्ञान शाकुंतलम का जानने का प्रयत्न किया है। आगे हम इसी प्रकार से नई वीडियो के साथ आएंगे। और एक बता दें कि हमारे गुरु जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम है, शाकुंतल मीमांसा, आप उसको लेकर के उसका अध्ययन करें, उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा टीजीटी के लिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।